नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। आज अपन बात करेंगे जो हिस्ट्री का पेपर है 2018 वाली भर्ती का, जो हुआ था 9 जनवरी 2020 को। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करते हैं। इसके अंदर 150 प्रश्न और 300 अंक के ये प्रश्न हुए थे। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर है ये। इससे पहले मैंने जो पेपर फर्स्ट था जीके का, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का, तो सभी को हल करवा दिया है। तो अगर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो बात करते हैं आज पेपर सेकंड हिस्ट्री का ही। देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास और रामानंद। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलवार संत है? सुंदर मूर्ति, अंदाल और अक महादेवी। तो कौन सा एक अलवार संत है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंदाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इधर देखा शेख निजामुद्दीन औलिया, इधर कादरी हैं, बहाउद्दीन ज़करिया, इधर सोहरावर्दी हैं, मियाँ मीर चिश्ती और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। तो इसको क्या करना है, आपस में मिलान करना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है। इसका हो जाएगा इधर चिश्ती संप्रदाय, और बहाउद्दीन ज़करिया इसका हो जाएगा सोहरावर्दी, और मियाँ मीर का हो जाएगा कादरी, और अहमद सरहिंदी का हो जाएगा नक्शबंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालानुक्रम चुनिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? माहे, चिंसुरा, बालासोर और नेगापट्टम। तो भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती यहाँ पर नहीं थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, माहे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्स-ला-चैम्प संधि 1748 के द्वारा, पांडिचेरी की संधि 1754 के द्वारा, सालबाई की संधि 1782 द्वारा और मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एक्स-ला-चैम्प संधि 1748 के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया। दूसरा है, जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। तीसरा है, जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। और चौथा है, पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? देखिए, ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। ये कथन यहाँ पर क्या है? असत्य है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बसीन की जो संधि है वो कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बिठाया था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। उसके बाद में जो मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसको बिठाया था? बसालत खान, प्रताप सिंह, कृष्णराज और नंदराज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कृष्णराज को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के द्वैत दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? सर जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। तो बंगाल के द्वैत दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। उसमें दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? शाइस्ता खान, औरंगजेब, मिर्जा राजा जय सिंह और मुराद बख्श।
क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या होगा राइट आंसर? देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है औरंगजेब, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मूल संविधान में थे 392 अनुच्छेद और 6 अनुसूची, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, 394 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 396 अनुच्छेद और 6 अनुसूची। तो जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? 5, 7, 6 और 9। तो जो 19वां जो अनुच्छेद है उसमें कितनी स्वतंत्रता यहाँ पर सम्मिलित की गई थी? तो 13वां का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है सोलिडस क्या था? रोमन साम्राज्य के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्का, एक यूनानी नाटक, एक प्रकार की रोमन शराब और यूनानी सेना में एक पद। तो सोलिडस क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोमन साम्राज्य के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? त्रिभाषा व क्षेत्र है कोप्टिक, मिस्र, प्यूनिक उत्तरी अफ्रीका और केल्टिक स्पेन, अरामाइक पश्चिमी यूरोप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? देखिए ऑप्शन नंबर 4 अरामाइक पश्चिमी यूरोप, ठीक है, ये यहाँ पर असम्मिलित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से चीनी सभ्यता के विषय में कौन से कथन सही हैं? कौन सी सभ्यता? चीनी सभ्यता। शिया वंश चीन का प्राचीनतम ऐतिहासिक वंश है और सांग वंश शिया वंश के बाद सत्ता में आया। शी होंग टी का अर्थ है प्रथम सम्राट। सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को शी होंग टी घोषित किया। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ABCD सभी यहाँ पर सत्य कथन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन था? पानकू, लोंगवांग, नुआ और नेजा। तो चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता यहाँ पर कौन था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 पानकू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 सक्कारा की सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किस शासक की कब्र के रूप में किया गया था? फराओ खुफू, अखनातन, जोशीर और खाफरे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जोशीर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? रोम, मिस्र, ग्रीस, यूनान और मेसोपोटामिया। तो रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिस्र। क्वेश्चन नंबर 20 है किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? भूमध्य सागर, काला सागर, सहारा रेगिस्तान, राइन और डैन्यूब घाटी। तो किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य हृदय कहा जाता है? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हिजरी संवत का आरंभ किया गया था? पैगंबर मोहम्मद ने, अबू बकर ने, अली ने और उमर प्रथम ने। तो हिजरी जो संवत था उसका आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उमर प्रथम ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। मुस्लिम पद है और इधर अर्थ है। देखिए शिरा कुरान की व्याख्या, हदीथ पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, सुन है पैगंबर के कथनों और कृत्यों के विलेख, तफसीर पैगंबर की जीवनी। तो कौन सा यहाँ पर सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो सीरा है इसका हो जाएगा इधर पैगंबर की जीवनी, और हदीथ है ये हो जाएगा पैगंबर के कथनों और कृत्यों के विलेख, सुन का हो जाएगा इधर पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, और तफसीर इसका हो जाएगा कुरान की व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 तुर्कान ए चिल्हगामी को समाप्त किसने किया था? बलबन, अलाउद्दीन खलजी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और नासिरुद्दीन महमूद। तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बलबन ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 उल्लट बांसी संबंधित हैं सूरदास से, बिहारी दास से, चैतन्य से और कबीर दास से। तो उल्लट बांसी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कबीर दास से।
क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था। पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान, विदिशा से प्रतिष्ठान, तक्षशिला से कांचीपुरम और पाटलिपुत्र से उरेयूर। तो क्या होगा 25 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोशाली और धौली। तो अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी कौन सी नहीं थी? तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया था, ठीक है 26 को। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषी अभिलेख है? लगमान, तक्षशिला, सारेकुन्ना, शाहबाज गढ़ी। तो अशोक के द्विभाषी अभिलेख हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 27वां का ऑप्शन नंबर 2 सारेकुन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? गरुड़ पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मा पुराण और मत्स्य पुराण। तो कौन से पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य पुराण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सी मुद्रा? गुप्त मुद्रा। पहला है गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी किए। दूसरा है मुद्राओं का पूरा भाग चित्रपटल शासनारूढ़ राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है। तीसरा मुद्रा के पृष्ठ भाग पर धार्मिक प्रतीक हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंहत्ता प्रकार के सिक्के जारी किए। तो कौन सी कथन यहाँ पर सत्य है? देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो 4 कथन है चारों यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं, ठीक है 1, 2, 3 और 4 चारों ही यहाँ पर सत्य कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। देवचंद्र गुप्तम, काव्य मीमांसा, हर्षचरित और मालती माधव। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 हैं 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर है देवचंद्र गुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्षचरित, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। एरन मध्य प्रदेश, मानकुवर प्रयागराज, जूनागढ़ गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानकुवर प्रयागराज से। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास्कृत नहीं है? पंचरात्र, रत्नमाला, कर्णभरम और अविमारकम। तो कौन सा नाटक भास्कृत यहाँ पर नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रत्नमाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, कोरकई और कावेरी पट्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है कोरकई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? तो वल्लभी, बोधगया, बरहुत और सांची। तो शुंग कला का यहाँ पर केंद्र कौन सा नहीं था? तो राइट आंसर होगा वल्लभी, ठीक है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 है, हर्ष को सकलोत्तरापथनाथ कहा गया है। चालुक्य अभिलेखों में, शिव के में, हर्षचरित्र में और रत्नावली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर? तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। बाणभट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर भट्ट और मयूर शर्मन। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 मयूर शर्मन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था। संधि विग्रहिक, अक्ष पटलिक, भांडागारिक और महाप्रतिहार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अक्ष पटलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कांची, विक्रमशिला, उज्जैनी और तक्षशिला। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कांची, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, संगम यूनियन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था। अमेचार, सौरभ, मंत्री और अमात्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अमेचार ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेश को समर्पित है? अंगकोर वाट मंदिर, अयुत्थ्या मंदिर,
प्रबनन मंदिर और बोरोबुदिर मंदिर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्रबनन मंदिर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यशोवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, जयवर्मन छठवां है और राजेंद्र वर्मन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सूर्यवर्मन सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? तो आगरा, बुरहानपुर, लाहौर और गोलकुंडा। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 4 गोलकुंडा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? 1579, 1580, 1564 और 1575। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का, देखिए ऑप्शन नंबर 1 1579। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था? मनोहर, बिशनदास, मंसूर और मोहम्मद नादिर। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनोहर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस इमारत में पेट्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा और पंच महल। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 3 एतमादुल्ला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, टॉमस रो, शाहजहां, ट्रेवर नियर और औरंगजेब मनूची। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2 अकबर, टॉमस रो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर मिलाना है। इधर विद्रोह दिया हुआ है और इधर स्थान है, तो इसको आपस में मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 वाला है। देखिए जो सन्यासी विद्रोह हैं इसका हो जाएगा इधर बंगाल, और विजयनगरम विद्रोह का हो जाएगा आधुनिक आंध्र प्रदेश, और वेलुथम्पी विद्रोह है इसका हो जाएगा त्रावणकोर, और कोलियो का विद्रोह गुजरात। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक था? दराती, हल, कुल्हाड़ी और चाकू। तो 48 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? हिंदू मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेना की चौकसी में वृद्धि और स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? जनरल हुयूट, जनरल ह्यू रोज, कर्नल नील और चार्ल्स बेल। तो राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जनरल हुयूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपादृष्टि प्राप्त थी? पायोनियर, मद्रास स्टैंडर्ड, इंडियन ओपिनियन और बॉम्बे क्रॉनिकल। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 1 पायोनियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1872, 1890, 1893 और 1901। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 1893। क्वेश्चन नंबर 53 है, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और धर्म समाज। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। के बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, राष्ट्र गोपतार और संवाद कौमुदी। तो राइट आंसर गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 55 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सम्मिलित करना है।
देखिए जो 56वां राइट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 है, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, तो इसका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। और रोलर अधिनियम 1919, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शुरू किया पृथक प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र और प्रांतीय सरकारों में विषयों का विभाजन। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिलीट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई? 1860, 1866, 1862 और 1878। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1878। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, पोलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? इरेस्मस, मोंटेग, सर्वेंटिस और बोकासियो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है? तो सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, ऑन मोनास्टिक वॉच और 95 थीसिस। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑन मोनास्टिक वॉच। क्वेश्चन नंबर 62 है, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है? पीटर वाल्डो के सिद्धांत, लूथर के द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मन में अनुवाद, जॉन हस की शिक्षाओं का संकलन और जॉन वाइक्लिफ के द्वारा किया गया बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लूथर के द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? कॉनकॉर्ड और लेक्सटिंग की लड़ाइयाँ, बंकर हिल का युद्ध, चार्ल्सटन का युद्ध और साराटोगा का युद्ध। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर जो 2 है, बंकर हिल का युद्ध जो 17 जून 1775 को लड़ा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे स्थानीय असेंबली के द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया गया। ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन, स्थानीय असेंबली के द्वारा जिसमें स्वतंत्र शासक थे, और स्थानीय सामंती प्रमुख के द्वारा। तो 64 का राइट आंसर यह होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था? फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में, जॉर्जिया में और बोस्टन में। तो 65 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिलाडेल्फिया में। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की? न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न ही अधिक ऋण? तुर्गो, नेकर, केलोन और ब्रिशो। तो 66 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुर्गो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आज से हैं? आतंक के शासन की समाप्ति, आतंक के शासन का आरंभ, नेपोलियन का सत्तारूढ़ होना और राष्ट्रीय सभा के द्वारा संविधान की घोषणा। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, आतंक के शासन की समाप्ति। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, तिलसित की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई थी? फ्रांस और एशिया, फ्रांस और रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ब्रिटेन। तो 68 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फ्रांस और रूस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? फ्लाइंग स्टल, स्पिनिंग म्यूल, कॉटन जीन और स्टीम इंजन। तो 69 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पिनिंग म्यूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? जेथरो टूल, इली व्हिटनी, टर्निप टाउनसेंड और जेम्स वाटकिन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है। ठीक है, इली व्हिटनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है,
क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? प्रशुल्क अवरोधों से बचना चाहिए, मूल देश के लिए उपनिवेश आवश्यक नहीं है और सरकार की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की सीमा होनी चाहिए। देश को स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। तो 71 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है, देश को स्वर्ण एवं रजत आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 72 है, प्लोम्बियर्स का समझौता किनके मध्य जुलाई 1858 में हुआ था? केवर और नेपोलियन थर्ड हैं, मेजनी और नेपोलियन थर्ड, गैरीबाल्टी और नेपोलियन थर्ड है, नेपोलियन थर्ड और बिस्मार्क। तो राइट आंसर को क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का है ऑप्शन नंबर 1, केवर और नेपोलियन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवधान ने योगदान दिया था? मैटरनिक पद्धति, जोलवरीन, फ्रैंकफर्ट संसद और राइन संघ। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जोलवरीन। क्वेश्चन नंबर 74 है, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया? सीडान, क्रीमिया, शेडोवा और लिपजिंग। तो 74 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शेडोवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 है, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 1914, 1916, 1915, 1917। तो राइट आंसर होगा 1917, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सम्मिलित कीजिए। तो इधर है प्रथम विश्व युद्ध गठबंधन और इधर है वर्ष। तो इसको क्या करना है? आपस में मिलान करना है। देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 1 वाला है। ठीक है, ट्रिपल अलायंस है, इसका हो जाएगा इधर 1882। इसके बाद इंग्लैंड फ्रांस संधि 1904 में हुई थी, रूस फ्रांस संधि हुई थी 1894 में, और ट्रिपल एतांत तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इधर 4 है 1907। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, 1920 में 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? गोरिंग, हिटलर, गोएब्बल्स, गोटफ्राइड फीडर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोटफ्राइड फीडर। 78वां क्वेश्चन है, इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? इरिट्रिया, सोमालीलैंड, मोरक्को और अबीसीनिया। तो 78 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अबीसीनिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्यों से मेजिनो लाइन का निर्माण कराया था? जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने। तो 79 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न शासकों को उनके वंश से सम्मिलित कीजिए। इधर शासक हैं, इधर हैं राजवंश, तो आपस में सम्मिलित करना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला है। देखिए, विजयालय, तो विजयालय के अंदर इधर हो जाएगा चोल। पुलकेशिन फर्स्ट है, इसका चालुक्य हो जाएगा। ठीक है, सिंह वर्मन का हो जाएगा पल्लव और विजयद्वितीय का चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए इसको भी सम्मिलित करना है। इधर स्मारक है और इधर स्थान। ठीक है, स्मारक और स्थान है, तो इसको आपस में सम्मिलित करना है। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो पहला है, देखिए मैगुटी मंदिर, तो ये ऐहोल हो जाएगा। पापनाथ मंदिर, पटदकल और गंगावतार प्रतिमा है, इसका हो जाएगा इधर 4 वाला महाबलीपुरम। और एतावश्री मंदिर है धारासुरम में। क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजद्वितीय और प्रांतक प्रथम। तो 82 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रांतक प्रथम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के व्यक्तियों पर था। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 83 है, उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों यहाँ पर सत्य हैं। पहला और दूसरा दोनों ही सत्य कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84,
शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांतपति था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या किया था, डिलीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। देखिए सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का इधर हो जाएगा ऑप्शन 83 वाला, भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल हैं, राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी हैं, इसका हो जाएगा इधर भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की थी। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 वाला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्येक कार्यवाही दिवस, भाईचारा दिवस, शांति और सद्भावना दिवस। तो 86 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्वेश्चन नंबर 87 है। यंग इटली का संस्थापक था? बिस्मार्क, केवूर, मेजिनी और गैरीबाल्डी। तो राइट आंसर क्या होगा? मेजिनी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मेजिनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है। समाजवादी पत्र अवांटी का संपादक था? हिटलर, मेजिनी, हिमलर और मुसोलिनी। तो 88 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? युद्ध का अंत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का किसानों को हस्तांतरण, जार को गलत कामों के लिए सजा। तो 89 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जार को गलत कामों के लिए सजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो पहला है मिंग, चीन, हान और मंचू। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, मंचू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया था? डिलीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए थे? न्यूयॉर्क, हेग, सैन फ्रांसिस्को और जेनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं? अधिगमकर्ता, शिक्षक और अधिगम अनुभव, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है सार्वे एंड टेलफोर्ड का, स्किनर, एलिस क्रो और क्लॉड क्रो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एलिस क्रो। क्वेश्चन नंबर 96 है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। वर्णनात्मक विधि, सहसंबंध विधि, अवलोकन विधि और प्रयोगात्मक विधि। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 97 है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है? व्यवहारवाद, मनोगतिक संरचनावाद, सामाजिक संस्कृतिवाद। का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मनोगतिक। क्वेश्चन नंबर 98 है। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सी एल कोटलेवन, पीएफ स्किनर और कोहलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटलेवन, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से
बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, यह किसने कहा था? पहला है जीन पियाजे, डोरथी रोजर्स जर्सील्ड और J.A. हेडफील्ड। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जर्सील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए? स्टैनली हॉल, आइजैक, बिग एंड हैंड और थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, स्टैनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 101 है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, एक सतत प्रक्रिया है और परिपक्वता तक चलता है। तो विकास के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह परिपक्वता तक चलता है। नहीं, विकास जो है वो जन्म भर चलता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, प्रयास त्रुटि और यांत्रिक अनुबंधन। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रयास और त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये इसका राइट आंसर है, ये सत्य कथन नहीं है। 104वां क्वेश्चन है, हमारे पाठस्थल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्पेंसर और अरस्तू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है पुनर्बलन के द्वारा, विभेदीकरण दीपक के द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा और दंड के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, पुनर्बलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106 है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स, कैटरल, जेबी वॉटसन और जीन पियाजे। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिलीट किया गया था, 106 को। इसके बाद 107, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रतीक किसने दिया? कार्ल रोजर, कोहलबर्ग, गिलफोर्ड और स्किनर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कोहलर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक प्रवृत्ति, विशेषता, विज्ञान और कौशल। तो राइट आंसर क्या होगा 108 का? देखिए विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 109 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने की योग्य बनाता है, ये किसने कहा था? ब्रांडक्रो, कोलासनिक, L.E. शेफर और कुपस्वामी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कोलासनिक। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? एडरसन, एलिस, J.S. प्लांट और फ्रेड सेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, J.S. प्लांट ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? पुनरावृत्ति, वंशानुगति, पर्यावरण, वातावरण और संस्कृति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुनरावृत्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 5, 7, 6 और 8। तो गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं? तो व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक घटक, व्यक्तित्व की भावात्मक घटक, क्रियात्मक घटक और व्यक्तित्व के सभी घटक। तो 113 के अंदर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तित्व के भावात्मक घटक। क्वेश्चन नंबर 114 है, संचार पारस्परिकता के मोड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, ये किसने कहा था? J.P. लिगन, E.G. मेयर, एडगर डेल और कीथ लेविस। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडगर डेल। क्वेश्चन नंबर 115 है, शिक्षण एक एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया? प्लेंडर ने, जॉन डीवी ने, कोल रोजर्स ने और डेविड पी अशुबेल ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, डेविड पी अशुबेल ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116,
चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट का प्रयोग, चार्ट की सजावट, चार्ट प्रयोग की अवधि और चार्ट की गुणवत्ता। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिलीट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन में 117, एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? 5, 6, 7 और 8। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 को भी। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? माध्यम, स्रोत, संदेश और भाषा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, भाषा। 119 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? प्रोटोकॉल, स्पीकर्स, मॉडेम और डेटा। तो राइट आंसर होगा स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे? B.F. स्किनर, लुम्सडेन, मॉरिसन और बलूम। तो राइट आंसर होगा 120 का B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 121 है, इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम आधिकारिक प्रयोगी होगा? यांत्रिक वातावरण में प्रशिक्षण देना, समूह अधिगम में व्यक्तित्व सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना और शिक्षकों की कमी के समय। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 है, व्यक्तित्व सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 122, CCTV का पूरा नाम है? तो CCTV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट टेलीविजन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था? लुम्सडेन, ब्लूम, S.L. प्रेसी और B.F. स्किनर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, S.L. प्रेसी। क्वेश्चन नंबर 124 है, यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई है पर भारतीय सभ्यताएं अभी तक जीवित हैं। यह भारतीय सभ्यता की किस विशेषता को इंगित करता है? प्राचीनता, आधुनिकता, निरंतरता और आधुनिकता। तो 124 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निरंतरता। 125वां क्वेश्चन है, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यह आधारभूत एकता पाई जाती है जातियों की एकता में, समुदायों की एकता में, प्रांतीय एकता में और सांस्कृतिक एकता में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक एकता में। क्वेश्चन नंबर 126 है, मार्ग, बुग्याल और पायर प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में सीमित हैं? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल और पूर्वांचल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 127, देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है? द्वीपीय तमबिल, मोरे, मैकमोहन रेखा और डुरंड रेखा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल राग के टीले के लिए जाना जाता है? गुप्तकराल, सेन्यूर, पलवाई और चिरांद। तो राइट आंसर होगा पलवाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 130 है, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? कोल्डिहवा, उतनूर, महागढ़ा और मेहरगढ़। तो सही कोड का चयन करना है यहाँ पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 कोल्डिहवा और महागढ़ा। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? कर्नाटक, कश्मीर, असम और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा 131 के अंदर? कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? चमकदार प्रस्तर उपकरण के, चौक से बनी पोट्री के, पालतू जानवरों के और जुते हुए खेत के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पालतू जानवरों के। क्वेश्चन नंबर 133, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2। देखिए हड़प्पा संवर्धन R37, लोथल गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? हाथी, बाघ, गेंडा और बैल। तो कौन सा उत्कीर्ण नहीं था इसमें से? तो राइट आंसर होगा बैल, ऑप्शन नंबर जो 4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलोचिस्तान में संबंधित है? बलोचिस्तान में स्थित है। सूत का कोह, मंडा, रहमान डेयरी और मुंडी गाक। तो 135 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सूत का कोह है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? देखिए ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबाली शब्द में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। तो कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 138 है, रामायणी संहिता संबंध है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सामवेद। क्वेश्चन नंबर 139, एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा सूक्ति उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कंठोपनिषद में और केनोपनिषद में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 140, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? पाटलिपुत्र, पावा, वल्लभी और वैशाली। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पावा में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? शिशुनाग, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन धर्म के संरक्षक कौन थे यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 वाला है, 2 और 3 खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 142 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तक्षशिला, कुशिनारा, कौशाम्बी और चंपा। तो क्वेश्चन नंबर 142 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशिनारा में, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 143, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ था प्रज्ञापारमिता, वज्रसूची, अवधान कल्पनता और सुतनिपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रज्ञापारमिता। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऋग्वेद, श्वेतवासर उपनिषद, अथर्ववेद और रामायण। तो क्वेश्चन नंबर 144 को भी यहाँ पे क्या किया था? डिलीट किया था। क्वेश्चन नंबर 145, तज के राशि तात्पर्य है भूमापन की पद्धति, एकता का पर्याय, प्रशासन की इकाई और जीवनी परक पुस्तक। तो राइट आंसर होगा जीवनी परक पुस्तक, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। और कारण है कि उनके समय में फारसी राजकीय भाषा थी। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? 146 के अंदर देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज तुगलक और इब्राहिम सरकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 148 है, सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। तो 148 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 149 है, मुसलमानों के अकीफ़ा और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुई है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, मुंडन, विद्यारंभ, नामकरण और अन्नप्राशन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर
3 मुंडन और विद्यारंभ। लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? शंकरदेव उत्तर प्रदेश, नामदेव पंजाब, तुकाराम महाराष्ट्र और चैतन्य बंगाल। तो लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शंकरदेव उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये था जो 18 वाली भर्ती थी जो 9 जनवरी 2020 को आयोजित हुआ था ये पेपर हिस्ट्री का। तो इसके 150 प्रश्न। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यहाँ पर सभी जो पिछली परीक्षा में पेपर हुए थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।